हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के फाइनल सिलेक्शन के बारे में। आपके मेंस के मार्क्स आ चुके हैं। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आपके कितने मार्क्स आए हैं। उन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। हमने एक एमपी के मार्क्स लिए हैं, एमपी का जो मेंस का कट ऑफ गया है जनरल का और ओबीसी का, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए रहेंगे यदि आपके मेंस में मार्क्स कट ऑफ से कितने ज़्यादा ऊपर आए हैं। उसके ऊपर हम पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एमपी का जो कट ऑफ है मेंस का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना गया है, 74.13 गया है। ठीक है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 44.5 के समथिंग था कुछ, बट हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही मान के चल रहे हैं। हालांकि इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी तो हो सकता है कट ऑफ और कम चला जाए, बट हम कट ऑफ को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है हमने कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो हम कट ऑफ को मान के चल रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो 46 जा सकता है। ठीक है। आई होप इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए हमारे जो मेंस के मार्क्स हैं वो एग्जैक्ट वही आए हैं जितना हमारा कट ऑफ गया है। तो 74.13 हम अपने मेंस के मार्क्स मान के चल रहे हैं। तो हमें इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे जिससे कि हमारा जो फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ 46 पॉइंट, मतलब हम 46 पॉइंट जो हमारा फाइनल कट ऑफ है उस तक हम पहुँच सकें अलॉटमेंट के लिए। तो देखिए, यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी कैलकुलेशन लगा के रखी है। यदि आपके 74.13 मार्क्स आए हैं तो आपके जो भी कैलकुलेशन होता है आईबीपीएस का, उसका 80% मार्क्स आपका जोड़ा जाता है। तो उसके 80% के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स होंगे, ये आउट ऑफ 100 ही रखे हैं मैंने ये दोनों। ठीक है। यहाँ पर आप ये आउट ऑफ 100 ही मान के चलिएगा इसको। तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 29.65 बनेंगे। ठीक है। अब यदि आपके इंटरव्यू में 82 मार्क्स आते हैं तो आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो कितने बनेंगे, 16.4 बनेंगे। तो मतलब कुल मिला के आपको यदि आप 7 एग्जैक्ट कट ऑफ पर मार्क्स लेकर आए हैं तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे, 82 मार्क्स चाहिए रहेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा यदि कट ऑफ 46 से जाता है। अब कट ऑफ पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके आप थोड़ा बहुत वैकेंसीज़ को देख के, क्योंकि वैकेंसीज़ और कट ऑफ ये हमारे हाथ में नहीं है कितने गुना बच्चों को उन्होंने बुलाया। यदि उन्होंने 3 गुना ही बच्चों को बुलाया है तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही रहना चाहिए, हो सकता है। तो कुल मिला के क्या है, यदि मेंस में आपके एग्जैक्ट कट ऑफ के मार्क्स आए हैं 74.13, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे, 82 मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे 82 इंटरव्यू में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि यदि आपके मान लो कि 6 नंबर ज़्यादा आए हैं, किसी के 80 नंबर आए हैं मेंस में, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे, तो आपको इंटरव्यू में चाहिए रहेंगे 70 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 70 मार्क्स यदि आप इंटरव्यू में लेके आएंगे तो आपको कितना बनेगा, 14 मार्क्स बनेगा आपका इंटरव्यू में, एंड 32 मार्क्स बनेंगे आपके मेंस के जो रिटर्न एग्जाम है उन उसके मार्क्स मिला के। तो कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। ठीक है। अब हम 2-3 कैलकुलेशन और करके देख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके 85 मार्क्स आए हैं आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें, तो आपको कितने नंबर चाहिए रहेंगे, तो यहाँ पर आपके 5 नंबर बढ़े हैं तो यहाँ पर आपको कितने नंबर कम चाहिए रहेंगे। यदि यहाँ पर आपको 60 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो भी आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। तो 85 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 34 बनेंगे। और इंटरव्यू में यदि आप 60 नंबर भी लेके आते हैं तो आपके कितने नंबर बने हैं, 12 नंबर बने हैं। ठीक है। और आप 46 का जो क्राइटेरिया है उसको पा लेते हैं। अब ऐसे ही यदि हम मान के चलें कि आपके 90 मार्क्स हैं, यदि आपके 90 मार्क्स हैं और आपके इंटरव्यू में 50 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके 36 मार्क्स हो रहे हैं रिटर्न में और 10 नंबर आपके हो रहे हैं इंटरव्यू में यदि आपके 50 नंबर आते हैं। बट यदि आप नंबर कितनी भी बुरी स्थिति में हम मान लेते हैं कि आपके 50 नंबर आ जाते हैं इंटरव्यू में, फिर भी आप जो कट ऑफ है हमारा फाइनल वाला 46, उसको आप पार कर जाते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने 4 क्राइटेरिया रखे हैं। यदि आपके टोटल कट ऑफ के पास ही आपके मार्क्स आते हैं, ये ऊपर वाला क्राइटेरिया, तब आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे। ठीक है। और यदि आपके थोड़े बहुत उससे ज़्यादा आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं, तो आपको कितने चाहिए रहेंगे,
85 आते हैं तो आपको कितने चाहिए रहेंगे, और 90 आते हैं तो आपको कितने चाहिए रहेंगे। अब कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि एटलीस्ट आपको इतने नंबर तो आपको चाहिए ही रहेंगे। अब कैलकुलेशन कैसी की जाती है, ये तो यदि आपने मेंस दिया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप में ऑब्वियसली बात है, इतनी चीज़ आपको पता ही होगी कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। यदि आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने मार्क्स और जो भी आपका स्टेट है उसका आप जरूर बताइएगा। तो ये मैंने जो एमपी के अकॉर्डिंग किया है, तो मैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ओबीसी कैटेगरी का। तो देखिए ओबीसी कैटेगरी को हम जो कट ऑफ है वो 74.13 गया है, और जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम चल रहे हैं कि 44, इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो 44 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो यदि आपके 74 मार्क्स ही आते हैं आउट ऑफ 200, जो भी कट ऑफ गया है हमारा, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे। तो यहाँ पर आप यदि इंटरव्यू में 72 मार्क्स पे लेके आते हैं, तो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44 मार्क्स आपके बन रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने इस साइड रखा है पूरा, यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं ये कॉर्नर पे, तो आपके 44 मार्क्स बन रहे हैं। और यदि आपके 80 मार्क्स आते हैं और आपकी कट ऑफ से 6 नंबर ऊपर आते हैं, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 60 नंबर चाहिए, जो कि एक एवरेज भी इंटरव्यू में यदि हम देखा जाए, यदि आपने कुछ क्वेश्चन भी ना बता पाए हों या हो सकता है कुछ आपसे मिस्टेक हो गई हो, तो भी आपके नंबर आ जाते हैं 62। तो यदि आप 60 नंबर भी इंटरव्यू में लेके आ जाते हैं, यदि आपका एवरेज भी इंटरव्यू गया होगा, तो भी आप 44 के क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं। अब यदि हम कुछ और क्राइटेरिया देखें, यदि हम आपके 90 मार्क्स देखें कि आपके 90 मार्क्स आए होंगे, तो आपको कितने नंबर चाहिए रहेंगे इंटरव्यू में। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको 50 मार्क्स यदि आपको आए होंगे, तब भी आप इसको पा लेंगे, बल्कि 50 से भी क्या 40 नंबर भी यदि आपको आए होंगे, तो भी आप 44 के क्राइटेरिया को पार कर जाएंगे। अब मान लो यदि आपके 85 के अराउंड नंबर हैं, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए रहेंगे। तो यहाँ पर यदि आप 50 नंबर भी इंटरव्यू में लेके आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो 44 पर पहुँच जाते हैं, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको आप छू लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि थोड़े बहुत यदि आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। और वेटिंग लिस्ट आपको पता होगा, आपने भी यदि पता किया होगा, तो वेटिंग लिस्ट दो दो तीन तीन चार चार वेटिंग लिस्ट निकलती हैं इसमें। तो ये मान के चलिए जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में आते हैं, वो लगभग लगभग सारे लोगों को उनका अलॉटमेंट मिल ही जाता है, क्योंकि कुछ लोग IUPS PO में चले जाते हैं, कुछ लोग SBI का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें चले जाते हैं। तो कई सारी जगह होती हैं जहाँ पर वो RRB को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स वगैरह के लिए आरआरबी में क्या होता है कि ऐसी जगह दी जाती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है रहने में, तो उस वजह से क्या होता है गर्ल्स जाना छोड़ के चली जाती हैं इनको, और IBPS पीओ और SBI पीओ में वो जाना प्रेफर करती हैं। तो जो भी यदि आप वेटिंग लिस्ट में भी आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट आपका पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जनरल और ओबीसी का जो मैंने आपको समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके किसी जानने वाले ने दिया है तो उसके लिए उसको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप कोई और स्टेट का ऐसा ही कुछ मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस स्टेट का जो भी मेंस का कट ऑफ गया है, जो भी मेंस का कट ऑफ गया है उस पर, और उसका एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, उस पर एक वीडियो बना के इसी तरीके की आपको कैलकुलेशन बना के आपको आपके लिए वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।